दबाव होना चाहिए या है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत पे क्या दबाव है। वो तो डर सकते थे इमरान खान साहब किसी धरने से, तो इमरान खान साहब आज तक क्या करते रहे हैं। दबाव के जितने गुर थे वो तो इस्तेमाल, जो इमरान खान साहब हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जितने जो कुछ दबाव के टैक्टिक्स थे, सिविल नाफरमानी, तरसीलात ज़र, क्या कुछ नहीं है जो इमरान खान साहब जो हैं अपने तरकश के कौन सा तीरा जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात जिनको जो अभी आके उन्होंने खुद ही ख़त्म किए, ये तो हुकूमत ने तो उनके लिए कुछ उनको कुछ कहा ही नहीं। वो तो अपने तौर पर रजाकाराना तौर पर एक दिन उन्होंने कहा जी मैं ये कमेटी नोज कर रहा हूँ जो कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। और उसको पता है कि फिर जब असम्बली के अंदर कमेटी मेंबरान पहुँचे या वो उससे ये बाज़गश्त आई तो किस तरीके से मुस्लिम नून के लोगों ने उनकी तज़हीक की, तमस्कर उड़ाया और उनको कहा जी कि मुज़ाकरात के लिए अब आप क्यों आ रहे हो। वो सारे बात किए, इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने कहा जी कि देखें आपको अब ये नहीं चाहिए। मतलब वो एक ऐसा था तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा वो एक वो नहीं था। अगर इमरान खान के अलावा ये मामला कोई और कहता तो उनका सोशल मीडिया उनके पर खर्च उड़ा देता। लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि बड़ा ही एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दिया था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन लोगों से जिनकी तरफ देख के मुस्कुराना कभी उन्हें पसंद नहीं फरमाया था, जिनका नाम लेना वो अपनी तज़हीक समझते थे, बुरे तरीके से नाम लेते थे, वो नाम रख के लेते थे। वो ऐसा ऐसा करके वो इस डगर पे आए हैं। तो मेरा ख्याल है जी अब भी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उनकी फेस सेविंग के लिए उनको दो चार दफ़ा और कहेगी। और मैं वैसे आपको ये बता दूँ, मेरी ये नपीतुली राय है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बिल आखिर जारी सारी रहेंगे और तहरीक इंसाफ जो हैं वो जो कुछ उन्होंने उसके अंदर लेन देन करना है उनको भी कमा हक़ूक़ की उससे आगाही है कि ये चीज़ें हमने लेनी है और ये चीज़ें। सर ये मुज़ाकरात कहाँ जारी हो सारी रहेंगे? ये मुज़ाकरात किसके साथ जारी हो सारी रहेंगे? देखिए हुकूमत के लिए तो सर बहुत आसान था कि 31 जनवरी की कट ऑफ लाइन थी मुज़ाकरात की और इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि उसके बाद हम मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। तो बजाय इसके कि वो दावत देते, आज वज़ीर आज़म खुद कहते वो कमेटी तहलील कर देते 31 जनवरी आने पर, और हुकूमत के पास तो एटलीस्ट एक ज़ाहिर एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक फेस सेविंग होती। नहीं हुकूमत क्यों तहलील करती है? उसमें क्या है, उसमें क्या जैसे देना था हुकूमत ने? ना हुकूमत ने उनको मुज़ाकरात के लिए कहा, बायकॉट किया तो उनको ज़रूर उन्होंने कहा कि आप करते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत तहलील करने से क्या जैसे देती। हुकूमत बैठी है, ये खुद जब वापस आ जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? कमेटी तो फिर बन जाएगी, तहलील कर दे ना कर दे। नहीं, आप ये समझते हैं कि पीटीआई वापस आ जाएगी? सर आपने 26 आईनी तरमीम देखी है ना, ये उसका पैटर्न चल रहा है। कितनी दफ़ा मुज़ाकरात टूटे थे, कितनी दफ़ा उन्होंने फजल रहमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था, पीटीआई वाले उनके घर बैठे होते थे। फिर आखिर में जब हुए तो मैं बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि वो मुज़ाकरात जो थे, जो 26 आईनी तरमीम थी उसमें तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी, उसमें मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड थे, उसमें मुस्लिम नून भी ऑन बोर्ड थी। हाँ, ये जो टग दौर रही है या टग ऑफ वॉर रही है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी विंडो ड्रेसिंग हुई होगी या पहले से अंदाजा होगा कि भाई इस पर जाके 26 आदमी तरमीम इन जो तरमीम इन पॉइंट्स या इन रहनुमा असूलों के मुताबिक तय होगी, वो तय हुई है। बैन ही ये वही काम चल रहा है जिसमें और कई मौके आएंगे जब मुज़ाकरात टूट आ जाए, आजकल टूटे नजर आ रहे हैं। एक आधा वो शायद और भी ऐसा मंजर पेश हो। बिल आखिर जो है इमरान खान साहब को जो जस्ट ऑफर की गई है फॉर द टाइम बिंग, और ये बता दूँ कि जो भी ऑफर की गई है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब को कहा जाए कि आप बनी गाला आ जाए, तो वो आप देखेंगे कि वो और बहस है कि 4, 6, 8, 9 महीने बाद अगर ये ऐसा वाक़या हो गया बनी गाला में उनकी शिफ्टिंग का और उनको एक टूटा फूटा या लूड़ा लंगड़ा है कुछ कमीशन मिल गया पार्लिमानी या जुडिशल, और उसके बाद जो है ये सारा मामला हो गया, तो फिर इमरान खान साहब जो है तब भी ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हुकूमत है वो किसी की बहाने से इमरान खान साहब को 4, 6 महीने साल बाद दोबारा जेल में डाल देगी। लेकिन सर एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान को क्या ऑफर की गई है सर, और किसने ऑफर की है? और अभी ये जो उबाल नजर आ रहा है कि जैसे इमरान खान ये कह रहे हैं कि फिर से मज़ामती सियासत होनी चाहिए, तो फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है, यानी ये सिर्फ आई मीन फेस सेविंग के लिए, अपने वर्कर सपोर्टर्स के लिए कि देखो हम लोग मज़ामत कर रहे हैं और मुज़ाकरात से बाहर आ गए? क्या बताऊं जी कि कैसे, मतलब कि मुझे नहीं समझ आती कि हमें ये सवाल, मेरे नज़दीक तो एक उस तरीके से उसकी कोई अहमियत नहीं है
क्योंकि इमरान खान साहब ने या तो मुजामती सियासत की ना और हमें तजस्सुस हो कि उन्हें क्या करना है। शायद आपकी हद तक हो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी जी फैम जी शऊर कोई बंदा भी हो, आप हो, आप तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जो है अवेयरनेस है, खबरों के भी करीब रहते हैं, लेकिन क्या मतलब कि क्या उनको उनका प्रेशर हुकूमत में हो सकता था, या होगा कि जी मैं ये एहतजाजी सियासत शुरू करूँगा तो हुकूमत दबाव में आ जाएगी। क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब, मैंने पहले अर्ज़ किया, दोबारा दोहराना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि हुकूमत को दबाव में ला सके, और उनको मुज़ाकरात चाहिए भी सही, क्योंकि ये मुज़ाकरात उन्होंने खुद ही आगाज़ किया था। और फिर ये जो लोग मुज़ाकरात जिन्होंने किया होगा उस वहाँ पहले कोई ना कोई रहनुमा असूल वज़ा कर दिए गए होंगे, और वो रहनुमा असूल यही होंगे कि आप जो हैं ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकेंगी, और उन्हीं के मुताबिक कि उन्होंने सारे मुतालबात को पसे पुश डाल के कह दिया कि हमारी 2 बातें मान लो तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि हम आपकी बात मान लेंगे, जिसका मैं अगर मुझसे पूछे तो जो उसको अगर मैं डिसाइफर करूं, अगर मैं उसको डिसाइफर करूं तो मुझे यही पता चलेगा कि ये मुझे जो मेरे सामने आता है कि उसके बाद वो इमरान खान साहब का मानने का वक्त आ जाएगा और वो जब बनी गाला जाके बगैर जो चुप का रोज़ा रख के कुछ अर्सा गुजार देंगे। सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि ये रहनुमा उसूल जो तय हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हो गए हैं तय, और जाहिर एक सेट अरेंजमेंट के तहत मामला चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 26वीं आईनी तरमीम में हुआ, तो सर ये कहाँ हुए, यानी रूल्स ऑफ द गेम किसने सेट किए हैं, किस जगह पे हुए हैं, क्या हुकूमत के साथ ही हुए इमरान खान के, या किसी और जगह पे हुए? किसी और जगह पे हुए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत कोई ऐसा कोई राज अफशा कर दूंगा, किसको नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब का जो उनका जो टकराव है सियासी जमातों से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। तो सर ये तासुर दुरुस्त है कि फिर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी ख़त्म हुए हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, वो मुसलसल चल रहे हैं? नहीं, हुकूमत के साथ नहीं ख़त्म हुए। मैं यही तो मेरा जो मेरा एक थीसिस है वो ये है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है ये इसकी 2 सूरत हाल है। एक थोड़ी बहुत गुंजाइश निकालने के लिए, जैसे मैंने अभी मिसाल दे रहा था, किसी प्रोग्राम में बैठा था तो मैंने कहा जैसे आपकी खातून खाना जो है वो कहीं से, मुझे नहीं मालूम कि आपकी खातून खाना है या नहीं है माशाल्लाह तो अगर आपकी खातून खाना है और वो शॉपिंग करने जाती हैं और दुकानदार को कहती हैं जी कि मुझको सौदा लेती है, मुझे जैसे ख़वातीन की आदत होती है, तो वो उनसे भाव तय करती हैं, फिर एक कीमत मिनिमम बता देती हैं, तो वो दुकानदार भी उनको अच्छी तरह रोजाना का वास्ता होता है, वो कहती है अच्छा नहीं ये कीमत देते मैं जा रही हूँ, तो छोड़ के चली जाती हैं। फिर ख्याल आता है ये वाकई दुकानदार तो नहीं दे रहा, फिर वापस आती है अच्छा फिर उस कीमत पे दे दो। तरीका साहब बिल्कुल ये है कि जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पहले तो ये बात है। दूसरा ये जो मुज़ाकरात का टूटना या इसके अंदर ये हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम मुज़ाकरात डिसकंटिन्यू कर देंगे, हमने कर दिए हैं, हम नहीं करेंगे, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुतमईन करना होता है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या मुस्लिम नून के जो फ़र्ज के 26वीं तरमीम में फजल रहमान साहब के जो वर्कर्स थे उनको ऑन बोर्ड करना होता है, और इसलिए आप ये ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट का एक साइकिल चलता रहता है। ठीक सर, लास्टली ये जो आपने मिसाल दी, बिलाखिर ये मंतकी जहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक सर ये जो मिसाल आपने दी इसमें जो मिनिमम कीमत है, दुकानदार मिनिमम कीमत दे क्या रहा है जिसको छोड़ के भी खातून खाना जा रही हैं, ये मिनिमम कीमत क्या है जिस पे वापस आएंगी? ये मैं तो कई दफ़ा कहते तो दोबारा दोहरा देता हूँ। अभी कि मैंने कहा है कि उनको इमरान खान साहब को उन्होंने जो ऑफ़र की गई होगी कि आप फिलहाल जो है वो चुप का रोज़ा रखें, जो इससे पहले इतनी नरम शराइत किसी को नहीं दी गई माजी में। 2 वज़ीर आज़म जो है शेख मुजीबुर रहमान अपनी जान खो बैठा, भुट्टो साहब जान खो बैठे, नवाज शरीफ साहब अलबत्ता उनकी जो ऑफ़र थी उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई समझौता किया तो आज कम से कम अपनी ज़िंदगी बचा पाए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब को तो बड़ी फॉर द टाइम बिंग बहुत ही एक ऐसी ऑफ़र की जा रही है कि जैसे बिल्कुल ही वो सजेशन कुछ भी नहीं मांग रही उनसे कि आप चुप का रोज़ा रख के बनी गाला बैठ जाएं, यानी कि उनको घर की सहूलत, जेल से बाहर, सिर्फ यह है कि आप दखल ना दें। तो फिर अगर ये तो मिनिमम है ये अब, और दूसरा ये है कि उनके जो साथी हैं मोरलेस तकरीबन सारे रिहा कर दिए जाए, शायद एक आध को इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक आध को रख लिया जाए,
बाकी सारे साथी भी रिहा हो जाए इमरान खान साहब के, उनको 2 ही शराइत है ना, और जो लूला लंगड़ा जुडिशल कमीशन बन जाए, जो बिल आखिर इमरान खान साहब के साथ वही सलूक करे जो 2014 में इलेक्शन धांधली पे जो नासिर मलिक जुडिशल कमीशन बना था और जिससे फिर फाइंडिंग दी थी और इमरान खान साहब को मुंह की खानी पड़ी थी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कमीशन बना या पार्लिमानी कमीशन बना तो वो ऐसे ही होगा जैसे इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में अपोजिशन के पुरजोर जो मुतालबे पे एक बनाया था, तो अब दोबारा उनको जो है वही कमीशन जो है उनके वास्ते में आ रहा है, उसी तरह का कमीशन आएगा उनके। बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता है